ध्यान क्या है उसके बारे में समझाऊंगी। ध्यान शब्द सुनते ही सभी के मन में ये विचार आता है कि जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वैरागी होते हैं, जो संसार में नहीं होते, वही तो ध्यान करते हैं। जिसको कोई चिंता नहीं होती, जिसको पैसे कमाने नहीं होते, जिससे कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिसको कोई संसार ही नहीं होता, जो अकेला होता है, ध्यान वही करता है। जो हिमालय में रहते हैं, जो जूनागढ़ में रहते हैं, जो गुफा में रहते हैं, जो एकांत में रहते हैं, जो इस जगत से दूर रहते हैं, जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, वही तो ध्यान करते हैं। जो सन्यासी है, जो वैरागी है, जो ज्ञानी है, वही ध्यान करते हैं। ऐसा सब मानते हैं कि जिसको संसार में नहीं रहने का, वही ध्यान करते हैं। तो ये मानव जाति का विचार, ये मानव जाति की ग्रंथि बिल्कुल गलत है। देखे, पंच तत्व सभी के लिए समान है। जल सबके लिए समान है, वायु सबके लिए एक ही है। चाहे वो संसारी हो या सन्यासी, वायु तत्व कभी भेद करता है क्या? नहीं। पृथ्वी तत्व, उस पे तो सब रहते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो क्या पृथ्वी कभी भेद करती है क्या? नहीं। अग्नि तत्व, सभी अग्नि तत्व का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। अग्नि तत्व सभी को एक समान मिलता है। आकाश तत्व, तो आकाश तत्व को भी सभी निहार सकते हैं। जब बारिश हो तो बारिश का जल सभी को मिलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। सूर्य देवता सभी पे एक समान प्रकाश डालते हैं। पशु, पंछी, प्राणी, मानव, वृक्ष सभी को ऊर्जा देते हैं, सभी को प्रकाश देते हैं। तो पंच तत्व सभी में एक समान है। सभी के देह में पंच तत्व विराजमान है, सभी के देह में आत्म तत्व है। तो फिर ध्यान सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? जैसे सभी आईने में देखते हैं ना, कोई आईने में देखे तो क्या उसे कोई रोकता है? नहीं। क्या ऐसा है कि कुछ लोग ही आईने में देख सकते हैं, कुछ लोग नहीं देख सकते? ऐसा भी नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही ध्यान में उतरना वो आईना है जिसमें हम अपने मूल स्वरूप की अनुभूति करते हैं, जिसमें हमें अपने मूल स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आईने में तो हम अपने स्थूल देह को देखते हैं, लेकिन ध्यान में तो हम अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य मात्र को ध्यान करना चाहिए। क्या कोई दूसरा आईने में देखे तो क्या आप नहीं देखे तो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपको अपना रूप देखना है तो आपको भी आईने में देखना ही पड़ेगा। जो महापुरुष हो गए, दिव्य पुरुष हो गए, उन्होंने ध्यान समाधि में जाके अपना स्वरूप पहचाना, अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति की और उनका मनुष्य जन्म धन्य हो गया। तो अगर आपको भी अपना मनुष्य जन्म सार्थक करना है तो आपको भी रोज़ाना ध्यान करना ही होगा, तो ही आप अपने आप को पहचान सकेंगे। संसारी, सन्यासी सभी ध्यान कर सकते हैं। जैसे श्वास सभी लेते हैं, वैसे ध्यान भी सभी को करना चाहिए। ध्यान यानी जागना। जो मनुष्य ध्यान करता है वो भीतर से जाग जाता है। फिर वो कहीं भी रहे, उसके भीतर तो आत्म प्रकाश का दिया जला हुआ ही रहता है। वो संसार में हो, लेकिन उसके भीतर तो परम संन्यास घटित हो जाता है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक वैसे ही आत्म जागृति वाला मनुष्य कमल के जैसे इस संसार से ऊपर उठ जाता है। जैसे भगवान की मूर्ति बनानी हो पत्थर में से, तो मूर्तिकार वो पत्थर लेता है,
फिर जो भगवान की मूर्ति बनानी हो उसका आकार बनाता है। फिर जो पत्थर मूर्ति के बाहर के होते हैं उनको निकाल देता है, और जैसे ही वो पत्थर निकल गए मूर्ति उभर के प्रकट हो जाती है। तो ध्यान भी वैसा ही है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो आत्म स्वरूप के आसपास जो माया, ममता, काम, क्रोध, लोभ, तेरा, मेरा के जो बिन जरूरी पत्थर है वो हट जाते हैं और मनुष्य के भीतर की चैतन्य मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो जो हमारा नहीं है उसे हमने पकड़ रखा है, तो जो हमारा नहीं है वो हमसे छूट जाता है, और जो हमारा ही है वो हमें मिल जाता है। तो वही है ध्यान। जैसे हम केला खाते हैं तो छिलका निकाल के फेंक देते हैं और अंदर जो केला है वो खाते हैं, तो वैसे ही जो बहिर्मुखी वृत्तियाँ है उसे हमें ध्यान के माध्यम से दूर कर देनी है और अंतर्मुखी होकर के भीतर का आनंद लेना है। ध्यान यानी खुद तक पहुँचने का मार्ग, और अपने स्वरूप तक पहुँचने के लिए बीच में जो अड़चनें आती है उसे दूर कर अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए ध्यान आवश्यक है। लेकिन ध्यान भी हर रोज़ करना आवश्यक है। जैसे आपको प्यास लगती है तो एक बार में क्या आप पूरा मटका पानी पी जाते हैं? नहीं, एक एक ग्लास पीते हैं। वैसे ही ध्यान एक दिन में नहीं होता, हर रोज़ ध्यान करना पड़ता है। जैसे हमारी देह को रोज़ भोजन चाहिए तो हम रोज़ भोजन करते हैं ना, वैसे ही हमारी आत्मा को भी रोज़ भोजन चाहिए। लेकिन क्या आत्मा को भोजन देते हैं हम? नहीं, इसलिए तो हमें आनंद, शांति मिलती नहीं। तो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके विचार कम होने लगते हैं, आपका मन स्थिर होने लगता है, और तब आत्मा विश्व चेतना से चैतन्य ग्रहण करना प्रारंभ करती है। और जब आत्मा चेतना ग्रहण करती है तो वो ये चैतन्य भोजन करके तृप्त होती है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं वैसे वैसे आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है, और आपकी निर्विचार स्थिति से ही आत्मा को भोजन मिलता है। तो देह की परवाह तो आप करते ही हैं, तो अब अपनी आत्मा का भी सोचो। देह तो समय आने पर छूट जाएगी, लेकिन आत्मा को अगर आप पहचान लेंगे तो सदा अपने आत्मा स्वरूप में स्थिर रहेंगे। तो जैसे आप रोज़ भोजन लेते हैं वैसे ही रोज़ ध्यान भी करें। दूसरा भोजन करें तो क्या आपकी क्षुधा तृप्त हो जाती है? नहीं, अगर आपको भूख लगी है तो आपको ही भोजन करना होगा। जो महापुरुषों को आत्म तत्व को जानने की प्यास लगी तो उन्होंने जान लिया और वो तृप्त हो गए। अगर आपको भी आत्म तत्व को जानना है तो आपको भी रोज़ाना ध्यान करके, साधना करके इस ध्यान के मार्ग पर चलना होगा, तो ही आप अपनी प्यास मिटा पाएंगे। एक मनुष्य के पास ही जीवंत चेतना है जिसे वो ध्यान के माध्यम से जागृत कर सकता है। इस जगत में कितने सारे पशु, पंछी, प्राणी हैं, उन्हें क्या ध्यान की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि उनकी चेतना वो जागृत कर ही नहीं सकते। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी चेतना जागृत करके नर से नारायण बन सकता है। नारी भी अपनी दिव्य चेतना जागृत करके नारायणी बन सकती है। तो ध्यान के मार्ग से आप अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। ध्यान में वो दिव्य खजाना आपको मिलता है जिस खजाने को पाकर आप तृप्त हो जाते हैं, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। मैं आप सभी को एक कहानी द्वारा समझाती हूँ। एक साधक था जो जंगल में जाके
वृक्ष के नीचे बैठकर रोजाना ध्यान करता था, रोजाना साधना करता था। उस जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने आता था। ये साधक रोज उस लकड़हारे को देखता। पहले दिन वो लकड़हारा लकड़ी काट के ले गया। दूसरे दिन फिर वो लकड़हारा आया और लकड़ी काटने लगा और लकड़ी काट कर ले गया। तीसरे दिन फिर वो लकड़हारा आया और जहाँ वो साधक ध्यान करता था उसके आसपास जो वृक्ष थे उसकी लकड़ी काटने लगा। तो साधक ने लकड़हारे से पूछा कि इन लकड़ियों से तुम तो बहुत धन कमाते होंगे। लकड़हारे ने कहा कि नहीं, इन लकड़ियों से तो मेरे घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो उस साधक ने कहा कि तुम थोड़ा आगे जाओ, वहाँ चंदन के वृक्ष है। अगर तुम चंदन की लकड़ी काट के बेचोगे तो तुम्हें ज़्यादा धन मिलेगा। लकड़हारे को लगा कि ये व्यक्ति जरूर झूठ बोल रहा है। अगर आगे चंदन के वृक्ष होते तो ये खुद जाके लकड़ी काट के बेच नहीं देता। चौथे दिन वो उस रास्ते से गुजरा जहाँ ये साधक ध्यान कर रहा था। लकड़हारे के मन में विचार आया कि देख तो लूँ, कहीं ये बात सच ना हो। वो थोड़ा आगे गया और देखा तो सच में वहाँ चंदन के वृक्ष थे। उसने चंदन के वृक्ष की लकड़ी काटी और लकड़ी लेके बेच के आया। उसे काफ़ी सारा धन मिला। अब तो वो लकड़हारा 2 दिन में एक बार ही लकड़ी काटने आता था, क्योंकि चंदन की लकड़ी से उसे ज़्यादा धन मिलता था। फिर आज वो उसी रास्ते से गुजरा जहाँ वो साधक ध्यान कर रहा था। साधक ने लकड़हारे को कहा कि कहाँ जा रहे हो? लकड़हारे ने कहा, चंदन की लकड़ी काटने जा रहा हूँ। साधक ने कहा कि चंदन को छोड़ो, उससे आगे जाओ, वहाँ चांदी की खदान है। लकड़हारे को अब उस साधक पे पूर्ण भरोसा आ गया था। वो तो चंदन के वन से आगे गया। देखा तो सच में वहाँ चांदी की खदान थी। उस लकड़हारे ने चांदी इकट्ठा की और बाजार में बेचने गया। चांदी से तो बहुत ज़्यादा धन मिला। अब वो लकड़हारा 1 महीने में एक ही बार आता था और चांदी लेके जाता था, क्योंकि चांदी से अब उसे इतना धन मिलता था कि अब वो 1 महीना घर में बैठे बैठे खा सकता था। थोड़े दिन बाद फिर वो लकड़हारा नहीं रहा। अब तो वो सेठ बन गया था। तो वो सेठ उस रास्ते से गुजरा जहाँ वो साधक ध्यान कर रहा था। साधक ने पूछा उस सेठ से कि कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, मैं चांदी लेने जा रहा हूँ। उस साधक ने कहा, चांदी को छोड़ो, उससे आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। सेठ को तो भरोसा था ही उस साधक पे। वो सेठ तो गया आगे, तो उसे सोने की खदान मिली। उसने तो सोना इकट्ठा किया और गया बाजार में बेचने। सोने से तो सेठ को तो बहुत धन मिला। अब तो वो सेठ 6 महीने तक घर बैठे खा सकता था, इतना उसके पास धन था। कई सालों तक वो सोना बेच के धन इकट्ठा करता रहा। कई साल बाद फिर वो उस रास्ते से गुजरा जहाँ पे वो साधक ध्यान कर रहा था। साधक ने उस धनी सेठ से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? धनी सेठ ने कहा कि सोने की खदान से सोना निकालने। साधक ने कहा, छोड़ो सोना, उसके आगे जाओ, हीरे की खदान है। हीरे की? धनी सेठ को तो उस साधक पे भरोसा था पूरा। वो तो गया आगे, देखा तो सच में हीरे की खदान थी। वो धनी सेठ तो हीरे लेकर गया बाजार में, बेच के आया। उसे तो इतना धन मिल गया कि अब पूरी जिंदगी बैठे बैठे खा सकता था। ऐसा करते करते फिर एक दिन वो धनी सेठ उस रास्ते से निकला जहाँ साधक तो शांत चित होकर ध्यान में बैठा था। साधक ने धनी सेठ से पूछा, कहाँ जा रहे हो?
धनी सेठ ने कहा, हीरे लेने। साधक ने कहा, छोड़ो हीरे, उससे आगे जाओ। धनी सेठ ने कहा कि पागल हो गए हो क्या? भला हीरे के आगे भी कुछ होता है क्या? फिर धनी सेठ ने उस साधक से पूछा कि तुम्हें चंदन की लकड़ी का पता है, तुम्हें चांदी की खदान का पता है, तुम्हें सोने की खदान का पता है, तुम्हें हीरे की खदान कहाँ है वो भी पता है, पर तुम क्यों इन सोने चांदी हीरे के पीछे नहीं भागते? तुम क्यों यहाँ शांत चित होकर बैठे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? साधक ने कहा, मैं ध्यान में बैठा हूँ। धनी सेठ ने कहा, ये ध्यान क्या है? साधक ने कहा, स्वस्वरूप में स्थित होना ही ध्यान है। धनी सेठ ने कहा, ध्यान से क्या मिलता है? साधक ने कहा, ध्यान से वो अखूट खजाना मिलता है, जो खजाना मिल जाने पर बाहर की सारी दौड़ समाप्त हो जाती है, भीतर से संतोष प्राप्त होता है। फिर आपके सामने कितनी भी संपत्ति हो, आप बाह्य संपत्ति की ओर नहीं दौड़ते, क्योंकि अब आपको आंतरिक संपत्ति मिल गई है। लेकिन धनी सेठ अब तो बूढ़ा हो गया था। धनी सेठ ने कहा, ये विचार मुझे पहले आया होता तो मेरा जीवन सफल हो गया होता। और वो धनी सेठ पछताने लगा। साधक ने कहा, पछताओ नहीं, जितना तुम्हारे पास अब समय बचा है उतने समय तुम ध्यान करो और भीतर उतरो और आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करो। तो ध्यान करते करते भी आपको कितनी भी अनुभूतियाँ हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आगे 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 बढ़ते जाना है, जब तक कि आपका अस्तित्व शून्य हो जाए, आप परम तत्व में समाहित हो जाए, तब तक आपको ध्यान साधना करनी चाहिए। लेकिन ध्यान से क्या मिलता है, ये तो उसी को पता चलता है जो रोज़ाना ध्यान करता है। जो रोज़ाना अनुभूति करता है तो रोज़ाना ध्यान करे, भीतर उतर के आत्मिक आनंद को प्राप्त करे। ध्यान करने से मनुष्य के जीवन में जो भी प्रश्न हो, जो भी मुश्किलें हो, वो सभी प्रश्न के उत्तर उसे ध्यान में ही मिल जाते हैं, अपने भीतर से ही मिल जाते हैं। देखिए, एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया। वो महात्मा के पास जाके कहने लगा कि हे महात्मा, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन से मुझे बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे भगवान मिले तो मैं पूरा वक्त उनसे प्रश्न ही पूछूंगा, इतने प्रश्न है मेरे जीवन में। उस महात्मा ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, वो कैसे? महात्मा ने कहा, सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक तुम कुछ बोलना नहीं, सिर्फ देखते रहना, देखते देखते थक जाओ तो आंखें बंद करके बैठ जाना। वो व्यक्ति तो गया और वो वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ऐसे करते करते 2 साल बीत गए और वो व्यक्ति तो गहरे ध्यान में उतर गया। वो व्यक्ति गहन ध्यानी हो गया था। 2 साल बाद वो महात्मा ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि कहो, तुम्हारे कौन से प्रश्न थे? उस व्यक्ति ने कहा कि एक भी प्रश्न नहीं है, मुझे सभी प्रश्न के उत्तर मेरे भीतर से ही मिल गए। और वो व्यक्ति ध्यान में मस्त हो गया। तो ध्यान करने से आपके जीवन में जो भी प्रश्न है वो सभी के उत्तर आपको भीतर से ही प्राप्त होते हैं। तो रोज़ाना ध्यान करें। तो चलिए, ध्यान की शुरुआत हम आज और अभी से करते हैं। आप अपने ध्यान का आसन लेके पद्मासन लगा के बैठ जाए। अब हम 3 बार श्री सद्गुरु महामंत्र का जाप करेंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्माय नमो नमः। ओम
श्री सद्गुरु परमात्माय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्माय नमो नमः। आप शांत चित्त होकर के बैठ जाए, अपने भीतर उतर जाए और अपने भीतर दिव्य चेतना की अनुभूति करें। तो रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो ध्यान क्या है?